The equation x to the power 3 by 4 log x to the base 2 whole square plus log 2x log x to the base 2 minus 5 by 4 that is equal to root 2 has at least one real solution, exactly three real solution, exactly one irrational solution and complex roots. 1989 में ये सवाल पूछा गया है। अब इसमें आप टेकिंग लॉग बेस एक्स बोथ साइड, राइट, सो लॉग एक्स टू द बेस एक्स वो क्या होता है 1 होता है, राइट। अब दोनों तरफ लॉग बेस एक्स लेंगे तो इस साइड तो क्या हो जाएगा लॉग बेस एक्स रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरफ आपको पता है कि log x टू द बेस x वो 1 होता है, इसके आगे log x टू द बेस x और फिर ये पावर में, तो आप एक फॉर्मूला और ये जानते हो log a टू द पावर m वो क्या होता है m log a होता है, तो ये m तो आ जाएगा आगे और बेस और आर्गुमेंट सेम होगा अगर, ठीक है ना, तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तो ये m के इक्वल ही होगा यानी कि इसके इक्वल होगा 3/4 log बेस 2x इसका स्क्वायर प्लस log बेस 2x माइनस 5/4, ठीक है। ये बात आई समझ में। एक बार फिर हम दोबारा से बताते थे, दोनों तरफ इन्होंने क्या करा log और बेस x ये लिया दोनों तरफ, टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा log रूट 2 बेस में x, ठीक है। यहाँ भी ऐसे आ जाएगा log x और ये बेस में x और ये पावर में है ना, तो ये पावर तो आ गई इसके log के आगे और यहाँ क्या बचेगा log x टू द बेस x, ये हो जाएगा 1। तो ये पावर में जो m था ये पूरी क्वांटिटी जो थी ये पूरी टर्म थी वो ये हमने यहाँ पर आगे लिख ली, ठीक है। इस तरीके से इसको हमने लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने ये प्रोसेस कर लिया ताकि ये इजीली एक आपकी क्या बन जाए क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन यहाँ बनेगी, फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये रूट 2 है तो रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, ठीक है। अब ये 1/2 कहाँ आ जाएगा यहाँ आगे आ जाएगा, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और हम जानते हैं log x टू द बेस 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log x टू द बेस log 2 टू द बेस x लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो ये रेसिप्रोकल कर देते हैं अपन, तो यहाँ पर यही करेंगे 1/2 log बेस 2 कर देंगे और x को आर्गुमेंट में ले आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर भी log x बेस 2 है इधर भी log x बेस 2 है तो इसको भी हम log x बेस 2 बनाएंगे, तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम जो है इसको इस तरीके से लिख लेंगे 3/4 log बेस 2 x स्क्वायर प्लस log x बेस 2 माइनस 5/4, ठीक है। अब यहाँ क्या करें y कंसिडर कर लेते हैं log x बेस 2 को, ठीक है ना, ये हमने y मान लिया, तो 3/4 y स्क्वायर प्लस y माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/2 y, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्यूबिक इक्वेशन निकालेंगे और उस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हम जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये न्यूमरेटर में से आपका ये हट जाए, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, इससे ये 2 टाइम कैंसिल। अब आपकी इक्वेशन बनेगी ये 3y3, ठीक है ना। इस y को भी हम अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y3 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5y और ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लिया जाए, हाँ बिल्कुल सही बन रही है।
कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब इसको फैक्टर करेंगे हम। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ y की जगह 1 पुट करके देखते हैं, अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया, और ये 5 और 2 7 हो गया। 7 माइनस 7 0, यानी कि y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। सो y माइनस 1 को आप 3 टाइम्स आप लिख लो। ठीक है, अब यहाँ क्या चाहिए, 3y क्यूब चाहिए, तो 3y स्क्वायर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 3y क्यूब आ जाएगा। फिर 3y स्क्वायर यहाँ पर आएगा माइनस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप किससे आप मल्टीप्लाई करोगे कि 4y स्क्वायर आ जाए, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो सोचो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3y स्क्वायर मिल रहा है। अब यहाँ पर में जो है आपका 4y स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे 7y आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 7y स्क्वायर में से ये 3y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4y स्क्वायर ये वाला मिल जाएगा। फिर माइनस का 7y यहाँ बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लस का 2y लो, ताकि ये माइनस का 5 बन जाए और ये 2 -1 से मल्टीप्लाई होके -2 बन जाए। ठीक है, तो ये अब y -1 यहाँ से कॉमन ले लो आप। ठीक है, फिर क्या बचेगा आपके पास, 3y स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो y -1 तो एज इट इज। अब इसको वापस से फैक्टर करो यहाँ पर, 3y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा 5 और 1 6, है ना। इसको हम ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखे हैं, एक सेकेंड। देखो बच्चों, यहाँ फैक्टर तो नहीं हो रहे इसके, तो आप है ना इसको सिरे धरा चारे से आप सॉल्व करो, देखें क्या आ रहा है। भाई एक तो ये फैक्टर आ ही गया, इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको अगर सीधी धरा चारे से करें तो -b स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये अगर हम कर लें तो 2 वैल्यूज तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। क्या क्या मिल रही है वो चेक कर लेते हैं अपन। ये तो हो गया 6 -7 हो गया, ये 49 ही हो गया, 12 दूगा 24, 24 ही हो गया। 49 में से 24 आप सब्सट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 25, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 6 हो गया, तो ये हो गया आपके पास -7 + 5/6 और -7 - 5/6, तो ये तो हो गया माइनस का 2 एक तो, और एक ही हो जाएगा -2/6, यानी कि -1/3। ठीक है ना, तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, अगर फैक्टराइजेशन फॉर्म में मैं लिखूँ। ठीक है ना, ये रफ वर्क कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा y + 1/3 और y + 2 = 0। ठीक है, इसको हमने क्या करा, क्योंकि ये डिवाइड में आ रही ना, ये इस तरीके की आ रही है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगी, तो हमने क्या करा, सीरीधराचार्य मेथड से 2 रूट्स निकाल लिए और इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। तो क्या आ गया आपके पास, 2 फैक्टर आ गया आपके पास, y + 1/3 और y + 2, और y -1 तो आपके पास ऑलरेडी था ही सही। तो हमने क्या करा, क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर हमने निकाल लिए और y की हमारे पास यहाँ से 3 वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है,
सो यहाँ पर y की वैल्यू में लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1/3 एंड y इज इक्वल टू -2। अब y को हमने क्या माना था, log, देखो y हमने क्या कंसिडर करा था यहाँ, log x टू द बेस 2 था ये, log x टू द बेस 2, ठीक है, 1 -1/3 -2। तब एक बार आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 2 की पावर 1, 2 की पावर -1/3, 2 की पावर -2, तो ये 3 वैल्यूज आई आपके पास। इसका मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ से ही पता लग गया y की जो ये 3 वैल्यू आई थी, यहाँ से ही आपको पता लग गया कि x की भी यहाँ पर 3 रियल वैल्यू आएगी। अब आपसे ये नहीं पूछा कौन कौन सी आएगी, आपसे ये पूछा है कितनी वैल्यू आएगी रियल की। तो यहाँ पर ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में आपको क्या दे रखा है, एग्जैक्टली 3 रियल वैल्यूज। सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा इस गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, क्यूबिक इक्वेशन है, एक फैक्टर आपका यहाँ पर निकल गया, फिर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, इसको श्रीधराचार्य मेथड से हमने इसके रूट्स निकाल लिए, y की वैल्यू निकाल ली, इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया, फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी और y की वैल्यू रखी log x टू द बेस 2, उससे हमने x की वैल्यू निकाली, 3 रियल वैल्यू मिल रही है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन बी है, एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन।